मैनपुरी के गदनपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 65 वर्षीय बुजुर्ग लाल सिंह साक ने अपने जीवित रहते हुए अपनी कब्र बनवा ली। इस घटना के बाद उनका परिवार के सदस्यों ने उन पर धर्मांतरण का आरोप लगाया है, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गांव में जमकर हंगामा किया। बता दें कि बुजुर्ग लाल सिंह साक ने लगभग 8 साल पहले इस्लाम धर्म अपना लिया था, जिसके बाद से उनका नाम मोहम्मद इस्लाम है। परिवार के लोगों का आरोप है कि लाल सिंह ने अपनी पत्नी को घर में ही दफना दिया था और उस पर एक मजार भी बना दी थी। अब उन्होंने उसी मजार के पास अपनी खुद की कब्र भी तैयार करवा ली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने हस्तक्षेप किया है। थाना कुर्स पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये सब दिखाओ, ये क्या है? ये पकड़ाओ। अरे कहाँ गए? इंस्पेक्टर बुलाओ, इंस्पेक्टर बुलाओ, इंस्पेक्टर बुलाओ। ये क्या है ये? अरे आईडी तो हटा। अरे भागो मत। है क्यों रे? पकड़ो से। पिताजी का नाम क्या है? निवाजी लाल के। चलो छोड़ो ये। सारा साथ छीनो बनाया जा रहा है। ये खड़ने वाली बात पकड़ो। ये देखो, इसमें क्या करते हो दादा? नमाज पढ़ते हैं? ये सामग्री पूरी जब्त कराई जाए। ठीक है। सरवाजी को बुलाओ। फोटो खींच। तो मौलवी साहब तो कह रहे हैं कि नमाज पढ़ने जाते हैं, वो वीडियो है मौलवी साहब का कि आप फोटो आ रहा हो। नहीं यहाँ जाते हैं आप लड़ाई है तो क्या इस पे चादर पहले बना ये जो 2-3 घर बाद ये मकान थोड़ा टूट गया था, बस उसे कराया तो पहले जाके मारे आए थे। पहले इंस्पेक्टर साहब इसीलिए आ गए थे कि हटा दे जल्दी जल्दी। रवि सिंह कौन से गांव में रहते हैं आप? गगनपुर में। ये गगनपुर में इतनी तमाम भीड़ इकट्ठी हुई है, एक धर्म परिवर्तन का नाम प्रकरण सामने आ रहा है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला इन्होंने धर्म परिवर्तन तो किया है। अच्छा, कौन है ये प्रजापति हमें है साथ। अच्छा, ये आपके सामने रहते हैं? नहीं, हमारा घर उधर है, गाँव में रहते गाँव में रहते हैं। कब से किया इन्हें धर्म परिवर्तन? ये कब आपको सुनने के करीब हमने सुना है 8 वर्ष के तकरीबन हुआ है। 8 वर्ष से इन्होंने अपने घर में, जो उनके घर में मौत हुई थी, इनकी पत्नी की, उसका मकबरा वगैरह बना के रखा है। तभी जानकारी हुई। अच्छा, इनके घर में समाधि वगैरह, वो कब्र बनी है? कब्र सुनने में आया, कब्र बनी है? हाँ, बनी हुई है। किसकी बनी है वो कब्र? इनकी पत्नी की। अच्छा, एक दूसरी कब्र और बनी है? वो निवाजी लाल ने अपनी जीते जी बनवा दी। जीते जी बनवा दी। अच्छा, इनके लड़के वगैरह पुलिस में है, बताते हैं पुलिस में है कोई लड़का इनका? हाँ, एक विपिन कुमार है इनका लड़का, छोटा वाला सबसे। कौन है वो पुलिस में? विपिन कुमार नहीं, दरोगा है, कौन है? हम ये नहीं कह सकते कि SHO। अच्छा, ये बताइए, नवाजी लाल जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है, हिंदू से मुसलमान बने हैं, ये क्या मस्जिद में नमाज पढ़ने भी जाते थे? हाँ, ऐसा मैंने सुना है कि जाते थे। ये आप बाकी आप जो तमाम गांव में हिंदू परिवार रहता है, उनके किसी कार्यक्रम में शामिल होते थे या इनको अलग करके रखा? हमने सर जी 4 लड़कों की शादी की है, 5 शादी की 4 लड़कों की, हमने न बुलाया न आए। क्या कारण था, क्यों नहीं बुलाया था? इसीलिए मुसलमानी धर्म में चले गए। मुसलमान धर्म में बिल्कुल सर। क्या नाम है आपका? पप्पू। पप्पू जी कहाँ के रहने वाले? गदनपुर के। गदनपुर। आपके मामले एक सामने आया कि आपसे धर्म परिवर्तन की बात कही गई है। हाँ जी, इनके लड़का ने कही हमसे रुपया ले और बेटियों का नाम और जी मतलब हमें बनो। किसके लड़के? समाज में? इनके लड़के ने। क्या नाम है लड़के का? आनंद। आनंद। किसमें शामिल हो? जहाँ मुसलमान। मुसलमान। हाँ जी। क्या कहा गया था आपसे? कितने रुपए का लालच दिया था? लालच दिया 50,000 का। 50,000 जी। फिर आपने क्या कहा? हमने कि हम नहीं हुए हिंदू, वे मुसलमान। फिर बस ये बात थी और बस और कोई बात नहीं। अच्छा, ये धर्म परिवर्तन का जो मामला चल रहा है, ये करवा रहे हैं, कब से करवा रहे हैं? ये करीब 7 महीने आगे करेंगे। 7-8 साल। 8 साल है। हाँ, 7-8 साल हो हाँ, हाँ। गए। किस किस से कहा? आपसे कहा? हमसे कहा। हमें दिक्कत है ना, हमारी पद्दा। अच्छा,
आपके परिवार भी है, परिवारी भी है? हाँ, परिवार के थे पहले। अच्छा। और आप परिवार से बाहर चले गए, सब हमारे ये परिवार के जी नहीं। अब मुसलमान हो गए। ये लोग क्या नमाज पढ़ते हाँ हैं? जी कि जी पूजा सर, वूजा जी करते हैं? क्या जी करते हैं? कहाँ जाते हैं? नहीं, वहाँ जाते हैं मस्जिद में। अच्छा, मेरा एक सवाल है, ये लोग क्या महासास का प्रयोग भी करते हैं क्या? बिल्कुल, हम लोग जानते हैं, करते होंगे। हाँ, अच्छा, तो कहाँ किस जगह नमाज पढ़ने जाते हैं? मस्जिद बनी इनकी कहाँ पे? गाँव के बाहर। गाँव के बाहर। हाँ। नाम है आपका? मान सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हो? गदनपुर। अच्छा, ये बताओ, एक धर्म परिवर्तन का मामला आपके गांव में चला है, कहा बताया जा रहा है आपसे धर्म परिवर्तन ही कही है, किसने कहा है धर्म परिवर्तन से आपसे? क्या नाम है? क्या नाम है इनका? हमारे चाचा है का निवाजी लाल। शिवाजी लाल। क्या कहा आपसे? वो हमारे जब शामिल हो किसमें? जो धर्म पर मुसलमान मुसलमानों में। अच्छा, आपकी चाची की मौत कब हुई थी? हुई कम से 5-6 साल है। तो क्या कहा था इन्होंने? चाची आपकी ये समाधि बनी है? चाची की बनी। चाची बनी। और बगल में फिर ये चाचा ने आपके बनवा तो बाद में बनवाई साहब। अच्छा, कब बनी होगी ये? ये बनी है 7-8 साल बाद। अच्छा, ये बताइए, जो जब चाची आपकी खत्म हुई थी उसको इन्होंने क्या तुम्हें हाथ लगाने दिया था? नहीं साहब, लगान दो। क्या कहा था? ये कही थी कहना तुम ना भागो, हटो, और सब मुसलमानों ने लगवाओ। मुसलमानों ने लगवाया? हाँ। अच्छा, तो इनको दफनाया गया है? हाँ, दफनाओ को, जलाओ नहीं को। धर्म परिवर्तन के लिए पैसे का दबाव लालच दिया जाता था क्या? दबाओ दो जात तो ये कह के क्या कहते थे? जगाते का नाम हमारे जहाँ शामिल हो। क्या नाम है दादा अपना? हमारा नाम हसन खान। हसन खान। अच्छा, ये जिनके घर में जो मजार बनी है, धर्म परिवर्तन में काम करवा रहे हैं, इनका क्या नाम है? उनका नवाजी मास्टर, नवाजी है। नवाजी। तो ये मुसलमान है? काफी टाइम तो हो गई। काफी समय तो हो गए। क्या नमाज पढ़ने जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। कहाँ पर? यहाँ भी पढ़ते हैं, नंदपुर भी पढ़ते हैं। यहाँ अगर जुमा है, जैसे आप शुक्र को जुमा होता है, हाँ हाँ। अगर जुमा आ गया तो यहाँ भी पढ़ते हैं। और मैनपुरी तो खैर पढ़ते ही हैं। पढ़ते हैं। हाँ, तो कौन कौन पढ़ता है इनके घर में नमाज? मेरे घर में उनके मास्टर पढ़े, जे पढ़े, रोजा रखते हैं। अच्छा, मास्टर कौन? इनका लड़का है हाँ, मास्टर? भी लड़का है वो। कहाँ पर है ये मास्टर? नहीं है ना, नहीं, तैनात कहाँ है? नौकरी कहाँ कर रहे हैं? नहीं, स्कूलों में कर रहे थी ना, कौन से स्कूल में? जैसे प्राइमरी में। प्राइमरी सरकारी है? अब जो हमें ना मालूम है कि सरकारी है कि प्राइवेट पढ़ा रहे हैं, क्या शांत तो पढ़ा रहे हैं। अच्छा, इन्होंने जो घर में अपने मजार बना रखी है, ये आपको जानकारी है किसकी मजार है? उनकी माँ की है। इनकी माँ की है। और बगल से खाली मजार है, वो किसके लिए बनाई है? आपको बताया होगा। वो अपने ये 12 दिन के हैं, हाँ हाँ, उनके कार्य बनाई, जब ये खत्म हो जाए तो इनको तो फना देंगे। दफना देंगे। ये रोजा भी रखते हैं? रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दरगाह से मुरीद भी है। कितने टाइम की ये नमाज हमारे पास सब पैदे किए हैं ये, हमें 10-11 साल हुए हैं, सब पैदे किए हैं। दरगाह में मुरीद भी हैं ये? हाँ, मुरीद है, जलाली शरीफ से मुरीद है। अच्छा, हाँ, वो बांधे शरीफ जाते हैं, सब जगह सब दरगाह पे जाते हैं, हम जाते हैं। आप इनके संग गए हो कभी? हम इनके संग नहीं गए, अलहदा से गए हम। अच्छा, जैसे आप इनसे काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, काफी अच्छी मुलाकात है आपकी इनसे, तो आपको कुछ ऐसी बात बताई हो कि गांव के लोगों को अपने समाज में लिया है मुसलमान में, तो कुछ इन्होंने वैसे ऐसी बात कही हो आपसे? गांव के लोग कह रहे हैं धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहे हैं गांव के लोगों से, अपने घर के लोगों से बना रहे हैं। इसके बारे में कुछ नहीं, जो हमने आपको मालूम थी वो आपको क्लियर बताया जाए, उसके बारे में हमें कोई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धनाथ पांडे, मैं विष्णु प्रसाद मैनपुरी का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, एक मामला सामने आया है कुर्रा क्षेत्र में कि धर्मांतरण का मामला आया है कि एक हिंदू व्यक्ति है, वो अपने घर पे धर्मांतरण करवा रहे हैं और अपने घर में कब्र वगैरह भी खोद रखे हैं, बना रखे हैं। कहाँ का ये पूरा मामला था? ये कोरा थाना क्षेत्र में गांव गदनपुर पड़ता है। मुझे कल शाम को सूचना मिली थी कि गदनपुर गांव में एक प्रजापति परिवार जो कि पेशे से शिक्षक भी है, उनका एक बेटा सब इंस्पेक्टर और एक बेटा LIC में काम करता है, उन्होंने एक अपने ही परिवार के व्यक्ति को फ्रेशली रुपए का लालच देके धर्म परिवर्तन कराने के लिए उकसाया है। उस व्यक्ति ने जब मना कर दिया धर्म परिवर्तन कराने के लिए और मेरे पास सूचना आई, मैंने पूरा विषय पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में मजारें भी बनी हुई हैं, उन पर लोग चद्दरें भी चढ़ाते हैं और बहुत सारे बाहरी लोगों का भी आना जाना रहता है। अच्छा, ये आपके बाजू में जो मजार चढ़ी है किसकी कब्र है ये? पता चला है कि जिनको नामित किया गया, जिन पर आरोप लगाया गया, तो उन्होंने अपनी पत्नी के यहाँ पे मजार बनाई थी आज से 5-6 साल पहले। अच्छा। और बगल में जीते जी उन्होंने अपनी मजार भी बनाई, लेफ्ट साइड में मजार बनी हुई है, उन्होंने जीते जी अपनी भी मजार बनवा दी है। और अभी वो जीवित है? अभी वो जीवित है वर्तमान में, आप उनकी बाइट भी ले सकते हैं। जब मैंने उनसे पूछा, प्रयास किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और मैं कबीर पंथी हूँ, मैं कबीर की पूजा करता हूँ, इसलिए मैंने
थाना कुर्रा इंस्पेक्टर को तत्काल सूचना दी तो उन्होंने धर्मांतरण के विषय को जमीन के विवाद में परिवर्तित करने का प्रयास किया और इंस्पेक्टर को भी गुमराह किया। इंस्पेक्टर गुमराह भी है, परिस्थितियां जो भी हों। इंस्पेक्टर ने मुझसे खुद कहा कि पूरा घर मैंने देख लिया, कोई भी अवैध सामग्री नहीं मिली है। नहीं, आपके सामने मौके में मौजूद है, कब्र बना हुआ है, उसमें एक चादर भी मुस्लिम चादर अभी चारपाई के नीचे पड़ी हुई मिली इनके घर पे। जब कार्यकर्ताओं ने देखा, विश्व हिंदू परिषद के बहुत सारे और समाज के बहुत सारे कार्यकर्ता आ गए हैं, जब देखा तो चारपाई के नीचे चादर पड़ी हुई मिली और भी ऐसी अवैध सामग्री है। गाँव के लोगों ने भी ये बताया, मुस्लिम समाज के लोगों ने भी ये बताया है कि ये प्रतिदिन नमाज पढ़ने भी जाते हैं। तो क्या लगता है एक सेकंड, इनके प्रजापति समाज ने, जो भी 20 गांव के प्रजापति यहाँ पे है, सब लोगों ने इनको बिरादरी में भी चेक रखा है, कोई इनको नहीं बुलाता है। और 100% ये धर्मांतरण का विषय है। ये बहुत गहरी साजिशें हैं। जिस तरह की उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार हिंदुओं को बचाने का प्रयास कर रही है, ठीक ऐसे ही लोग पैसे के लालच में आकर के हिंदू समाज का धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करते हैं, पैसों का लालच देते हैं। क्या लगता है हिंदुओं के साथ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है? ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश है और इन जैसे लोग जगह जगह पे उन्होंने अपने गुर्गे बैठा रखे हैं, जो पैसा देकर के समाज को, हिंदू समाज को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग किसी कीमत पर, किसी भी शर्त पर ये कुत्सित प्रयास सफल नहीं होने देंगे। अगर पुलिस और प्रशासन का कोई भी अधिकारी लीपापोती का काम करने का प्रयास करेगा तो थाने का घेराव करेंगे, अधिकारियों का घेराव करेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो पूरे जनबल के साथ, हिंदू समाज के साथ में ऐसे लोगों को बहुत तोड़ जवाब देंगे। चाहे ऐसे लोगों के प्रति क्या कार्रवाई की जाए? इनको थाने में बैठाला जाए और जो धर्म परिवर्तन का नेटवर्क हमारे मैनपुरी जनपद में भी पैर पसार रहा है, अगर इन पर सख्ती से प्रयास किया जाएगा, पूछताछ की जाए, निश्चित रूप से खुलासा होगा। और मेरी अधिकारियों से, सरकार से ये मांग है कि मेरे जनपद मैनपुरी में जो इस तरह का प्रयास हो रहा है, इसकी लीपापोती न करके इसकी जड़ों तक, गहरी जड़ों तक पहुंचा जाए और इस मामले को तत्काल ट्रेस आउट किया जाए। निवाजी लाल जी, आपके यहाँ एक धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया आपके घर में। कबर भी बनी हुई है यहाँ, किसकी कबर है ये? पत्नी की। दूसरी वाली किसकी है? दूसरी बगल से वैसे बना दिए। किसके लिए? जो खत्म हो जाएगा, हम हो जाएंगे तो हम बनेंगे। नहीं, तो ऐसे आपने पहले ही कैसे बना के रख दिया? तो वो काम हुआ यहाँ तो बना दिए। कौन लोग हैं आप? प्रजापति। क्या हिंदू धर्म में ये समाधि दफनाने का काम किया जाता है? दफनाने का काम कभी पंथी में नहीं होता। कैसे? नहीं, लेट के दफनाने का काम किया जाता है। लेट के भी होता है और बैठ के भी होता है, दोनों तरह। तो आपने ये जिंदा अपने, अभी आप जीवित तो उससे पहले आपने कबर खुदवा दी? हम जो काम बन रहा था मकान, तो पहले ही बनवा दी। गांव के लोगों का आरोप, गांव के लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ धर्म परिवर्तन करते हैं, आपके लड़के करवाते हैं, नमाजी पढ़ते हैं, आपके लड़के नमाजी पढ़ने जाते हैं। नहीं, हमारे लड़के सब बाहर ही रहते हैं। अकेला ये लड़का है जो आता जाता मैनपुरी में रहता। हम कब रहते हैं यहाँ पे? कौन रहता है यहाँ? कोई नहीं। जब अब आ गए विवाद है तो आ गए 1 महीना बाद, वैसे तो मैनपुरी रहते हैं। आपको चादर भी मिली है बाजार में चढ़ी हुई? तो चादर जो है मिली है। चादर कहाँ से लाए थे? नहीं, धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं आप यहाँ? नहीं, आपके गांव के लोगों का कहना है कि आप वो सब झूठी कह रहे हैं। हमने किसी से नहीं कहा। आपने अपना धर्म परिवर्तन किया है क्या? नहीं किया। तो फिर चादर कैसे मिली है? ये चादर जो कब्रिस्तान पे चादर भी पड़ी हुई है और एक नई कबर है जो बिल्कुल खाली है, उसको क्यों बनवा दिया जब आप मुसलमान नहीं थे? अरे अपनी बनवा लिए, बनवा समाधि स्थल के लिए। अच्छा, बता रहे हैं आपका लड़का कोई पुलिस में भी है, सब इंस्पेक्टर है? कहाँ पर रहते हैं? हापुड़ में। कौन दरोगा है? क्या नाम है? क्या नाम है उनका? विपिन कुमार। कब हुई थी उनकी भर्ती? बहुत साल हो गए। कितनी साल हो गए? लगभग 10 हो गए। 10 साल है। वो भी यही काम करते हैं पुलिस में रहकर, धर्म परिवर्तन? नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने आपको नहीं समझाया इस तरीके का काम ये गलत है? समझाया तो है, समझाया कुछ नहीं कर रहे। कब से कर रहे हैं ये काम आप? क्या आप अपने यहाँ धर्म परिवर्तन? हम तो जो है काकाऊ से नहीं कहा, किसी से नहीं कहा। वैसे लेकिन पप्पू ने तो आरोप लगाया, जो तुम्हारे आरोप लगाया। हमारा तो दुश्मनी है उनसे कि सड़क न पड़े, ये न वो, कुछ न हो, ताकि मारे। सर, कुर्रा थाना क्षेत्र के गदनपुर में एक धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जहां एक परिवार मुस्लिम बन के लोगों को पैसे का लालच देके मुस्लिम समाज में शामिल करने की बात कही गई है। हाँ, ऐसा मतलब संज्ञान में आया था कि ये मामला है, इसलिए मौके पे पहुंचा, लोगों के बयान लिया और खुद जाके देखा। इनका कहना है, जो निवाजी लाल हैं जिन पे आरोप लगा है, वो कह रहे हैं कि मैं कबीरपंथी हूँ, इसलिए मैंने जो समाधि बना रखा है, एक पत्नी का 2018 में बना रखा था
और मेरे बच्चों ने, अभी मैं मृत नहीं हुआ, बगल में ही पत्नी के समाधि बना रखा है। और इनके घर में कुछ इस्लाम से संबंधित जो कपड़े उपड़े हैं बता रहे हैं मिला है। मेरे द्वारा पूछे जाने पे कि मौलवी से बात हुई थी तो कहा था कि बच्चे अगर बीमार उमार हो तो उनके ऊपर रख दो तो सही हो जाते हैं, जबकि उनका कहना है कि मैं हिंदू धर्म ही अभी कबीरपंथी हूँ, मैं मुसलमान धर्म में परिवर्तन नहीं हुआ है मेरा कोई। अच्छा, इन्हीं के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि और ये एक ही परिवार के हैं जिन्होंने आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पप्पू जो मेरा परिवार का ही है, हमारा उससे जमीन का विवाद है, पहले से चल रहा है, तो मुझे फंसाने के लिए आरोप लगा रहा है। अभी मेरे द्वारा और जांच की जा रही है, जांच पूर्ण होने पे रिपोर्ट अपने कप्तान महोदय को दी जाएगी और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। गांव वालों से जब पूछा गया तो गांव वालों ने कहा है कि हाँ, काफी लंबे समय से, करीब 8 साल हो गए हैं, ये नमाज भी पढ़ने जाते हैं और धर्म परिवर्तन ये कर चुके हैं, इनको गांव से बाहर निकाल दिया गया। मेरे द्वारा बातचीत की गई गांव वालों से, तो कुछ का कहना बस मैंने सुना है कि ऐसे वो रहते हैं मैनपुरी में, कभी कभार गांव में आते हैं, तो कभी कभार इनका संबंध है जो मुसलमान परिवार से लोग हैं, इनका पहले से जान पहचान है। तो हमने सुना है, देखा नहीं है, किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि मैंने देखा है, और अभी मुझे और जांच की आवश्यकता है। अच्छा सर, एक मौलवी का बयान भी आया है। मौलवी यहाँ पहुंचे थे मौके पे, उन्होंने बताया कि ये अमुक व्यक्ति हमारे नमाज भी अदा करते हैं 5 वक्त का। उन्होंने साफ साफ आरोप लगाते हुए बताया ये धर्म परिवर्तन करते हैं। अभी मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई, अभी आपसे बातचीत करने के बाद मैं उनका बयान लूंगा, अगर जो सही पाया जाता है आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई अगर धर्म परिवर्तन का मामला संज्ञान में आता है, जो भी है विधिक बनता है उस हिसाब से कार्रवाई आगे करेंगे। विश्व हिंदू परिषद के लोग मौके पे पहुंचे थे, उन्होंने थाना प्रभारी पर आरोप लगाए हैं कि पूरे प्रकरण को जमीन के मामले में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। वो जांच शुरुआती था, जो आरोप लगाया गया था और प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहा था, तो प्रारंभिक जांच में उनको प्रथम दृष्टया ये लगा था कि घर का विवाद है, मामला इस वजह से तुल दिया जा रहा है और आगे जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी किया जाएगा। आपने मौके पे पहुंच के जांच की, तो ये क्या लग रहा है? गंभीरता लग रही है कि जमीन का विवाद है कि धर्म परिवर्तन का? अभी जांच की आवश्यकता है, अभी कुछ कहना उचित नहीं।